नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज चैनल। एबीएन न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। हजारीबाग के अमर वर्मा, जिन्होंने दिल्ली में आयोजित मिस्टर टीन इंडिया में एक अच्छा रैंक हासिल किया है और साथ ही हजारीबाग का नाम रोशन किया है, आज हमारे स्टूडियो में खास तौर से आमंत्रित है और खास तौर से इन्हें बुलाया गया है। तो इनसे जानेंगे किस तरह से इस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया और क्या शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक का सफर रहा। तो बहुत बहुत स्वागत है अमन जी हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सो मच। कैसे शुरुआत हुई और कब आपको शौक हुआ कि हम इस फील्ड में जाएं? तो आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमन वर्मा है और मैं हजारीबाग नूरा वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ और मिस्टर टीन इंडिया बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मेरे नाम हुआ और उन सब का मैं श्रेय देना चाहूँगा आप लोगों का, जिन्होंने मेरे को इतना वोट करके इतना सपोर्ट किया एंड आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टाइटल को अपने नाम कर सकूँ। सो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सो ये जर्नी का शुरुआत बेसिकली रहा इंस्टाग्राम के थ्रू। जब मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था एंड मेरे को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा। सो मैंने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप किया एंड आई जस्ट कॉल्ड ऑडिशन राउंड विच वाज इन रांची। सो मैंने रांची में जाके इसका ऑडिशन दिया। बेसिकली ये एली क्लब मिस्टर टीन इंडिया जो कॉन्टेस्ट है। अच्छा, पहले ऑडिशन इसका हुआ था रांची में? हाँ, ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ रांची में। देन उसमें झारखंड के ऑलमोस्ट कुछ बच्चे आइडिया मेरे को नहीं उतना कितने बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आए थे। देन वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे हमारा जो भी इंट्रोडक्शन राउंड एंड टैलेंट राउंड जो कुछ भी वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। देन वी जस्ट गॉट कॉल फॉर सेमीफाइनल राउंड विच वाज इन दिल्ली। रजिस्ट्रेशन ग्रुप में हमारा हुआ था वो सेमीफाइनल राउंड, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए थे जिनका भी ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ था। सो सेमीफाइनल्स में के बाद ऑलमोस्ट 50 बच्चे का टोटल ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ झारखंड से, जो कि बहुत ही अच्छा फील हुआ मेरे को। उसके बाद फिर हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ फाइनल्स के लिए। सो हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ फाइनल्स के लिए। हमें दिल्ली में फिर से बुलाया गया ट्रेनिंग सेशन के लिए, जो कि हमारा 9 दिन का ट्रेनिंग सेशन चला। वहाँ पे हमारी रैम गुरु संबिता बोस मैम, पुष्कर सर और सृजिता मैम, अनुष्का मैम, उदया मैम, ये सारे हमारे मेंटोर्स थे जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन करते थे। हमारा दिन का शुरुआत होता था वहाँ पे 7 बजे सुबह उठाया जाता था और हमें रात 3 बजे तक कंटिन्यूअसली हमें ट्रेनिंग सेशन दी जाती थी। कैमरा फेसिंग, किस तरीके से आपको कम्युनिकेशन स्किल करना है, किस तरीके से आपको वॉक करना है, किस तरीके से हाउ टू बी प्रेजेंट बिफोर द कैमरा। सो ये सारी चीजें हमें कॉम्पिटिशन से पहले तैयारी करवा दी जाती है या हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर किया गया ताकि हम और भी इस फील्ड को अगर देखें तो हमें वो चीज हम वो सीखे रहे ताकि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आसानी हो। सो एली क्लब ने इतनी सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडलिंग हमें सिखाई कि हम किस तरीके से फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम इस फील्ड को जान सकते हैं सो दैट हमें प्रॉब्लम कम हो। उसके बाद फिर हमारा ट्रेनिंग सब बहुत ही डिफिकल्ट होता था। सुबह 3 बजे से हमें सोने के लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे मिल पाते थे। वो 10 दिन बहुत ही अच्छा रहा। वो 10 दिन और बहुत ही डिफिकल्ट बहुत कुछ मिला। हाँ, सीखने को जो कॉम्पिटिशन में लोग आते कितने लोग थे? ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से 50 to 55 लोग टोटल सेलेक्टेड हुए थे, जो कि पूरे इंडिया से थे सेलेक्शन। और उसमें मेरे को अवार्ड मिला मिस्टर टीन इंडिया बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2022 का। मेरे को टाइटल मैंने अपने नाम किया और ये सारा श्रेय जाता है आप लोगों की। आप लोगों ने मुझे इतना वोट किया, मीडिया को जाता है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। झारखंड की मीडिया, हजारीबाग की मीडिया और हजारीबाग के लोग। सो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना काबिल समझा। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो घर का है सदस्य है वो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करेगा। तो बहुत बड़ी बात हुई है कि टीन इंडिया में आपका सिलेक्शन हुआ, आपने एक अच्छा रैंक हासिल किया। तो किस तरह से शुरुआत की, मतलब कैसे आपको शौक हुआ कि मैं भी इस फील्ड में जाऊँ? जब मैं बचपन जब मैं छोटा था तब से मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट था कि जब भी मैं यूट्यूब और फोन वगैरह में इस फील्ड के बारे में देखता था। सो अभी तो मैं आईसेक्ट से BCA कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ। सो जब मैं 11th में था 2 years बैक, सो आई वाज जस्ट गॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड उस टाइम सतीश भैया थे जो कि हमारे ट्रेनर रहे, स्टार्टिंग में मेंटोर है हमारे, तो उन्होंने हमें ट्रेन किया इस चीज़ के लिए स्टार्टिंग में।
और हमें लाइक रैम्प मॉडलिंग वगैरह उन चीज़ों के बारे में ट्रेन किया। सो उसके पहले जब मैं 11th में था तो मैंने कुछ रैम्प शोज किए, कुछ रनवे शोज किए एंड वर्क एज अ टीवीसी मॉडल टीवीसी मॉडल्स एज अ वर्क किया मैंने, और एज अ लाइक ई कॉमर्स मॉडल भी मैंने वर्क किया है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ये सारे में मैंने एज अ मॉडल वर्क किया है 11th में। उसके बाद फिर मेरा 12th आया, देन आई जस्ट गॉट फोकस्ड ऑन 12 कि आई शुड बी फोकस्ड ऑन 12। सो उस टाइम मैंने थोड़ा ब्रेक लगाया, बट इट वाज नॉट द ब्रेक फ्रॉम माय माइंड, आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन समथिंग व्हिच आई बीच में जो ब्रेक था पूरे हिंदुस्तान में, जो ब्रेक था पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना कहीं ब्रेक था कोरोना को लेकर, तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे, किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे? बेसिकली मेरा ये था कि लाइक मैं यूट्यूब से देख के हमेशा खुद को अपने आप को एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, अपने डांस से लेकर के। मेरे को डांस में हैदर भैया ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे कोरियोग्राफर रह चुके क्या रहे हो, और उन्होंने मेरे को इस फील्ड में के लिए भी सपोर्ट किया, इस कोरियोग्राफी में सपोर्ट किया। वहाँ पे टैलेंट राउंड वगैरह बहुत कुछ हुआ था, उस चीज़ के लिए मेरे को उन्होंने प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प किया है। सो बेसिकली बहुत ही लाइक जब कोरोना था तो थोड़ा सा रहता था कि इतना अपने आप को ब्रॉडली मैं एक्सपोज नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ लाइक एक सीमित जरिए में रह गया था। सो बट यूट्यूब था, बहुत कुछ था ताकि मैं उस चीज़ को थोड़ा सीख सकूं। बेसिकली था मैं 12th के बाद दिल्ली शिफ्ट होने वाला था, बट कोरोना के कारण मैं शिफ्ट नहीं हो पाया। सो ये चीज़ थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ मेरे लिए कि लाइक हजारीबाग से रह करके यहाँ पे एजेंसीज थोड़े कम है, सो थोड़ा सा वो रहता है कि यहाँ पे उतना आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, ब्रॉड फील्ड नहीं मिलता है ताकि आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सको। सो बेसिकली मेरा था कि मैं 12th के बाद दिल्ली शिफ्ट हूँ, बट कोरोना के कारण मैं वो नहीं कर पाया। सो थोड़ा सा तकलीफ हुआ, बट स्टिल मैंने खुद में विश्वास था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, और मैंने अपने आप पर विश्वास करते हुए इस लाइक मिस्टर टीन इंडिया में पार्टिसिपेट किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड। अच्छा, सिलेक्शन के बाद आपको तो कई ऑफर आए होंगे मॉडलिंग के लिए, एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको मॉडल के लिए साइन करना चाह रही होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं? बेसिकली अभी हमारा वहाँ पे पोर्टफोलियो तैयार हुआ है, और कुछ कंपनीज हैं जो कि मेरे को अप्रोच किया है, जिसके बारे में अभी बता नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पे भी हमारा पोर्टफोलियो तैयार हुआ है। पोर्टफोलियो के बाद अभी लाइक हमें कुछ टाइम लगेंगे पोर्टफोलियो सेट होने में। पोर्टफोलियोज वो लोग एजेंसीज को सेट करेंगे एंड वो पोर्टफोलियोज हमें भी मिलेंगे, हमें भी एजेंसीज को अप्रोच करना होगा, एंड देन वी विल गेट सम डिफरेंट सूट्स एंड वी विल गेट सम डिफरेंट वर्क आल्सो फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो। देखिए, बहुत ताजुब की बात है, बहुत हैरानी की बात है। हजारीबाग जैसे छोटे शहर में मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाकर एक बड़ा रुतबा हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो हम सब जो है शुभकामनाएं देते हैं आपको, आगे इस फील्ड में भी आप आगे निकलें। और जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए कि इस फील्ड में अब छोटे से शहर में जो व्यवस्थाएं नहीं हैं उसके बावजूद अपना नाम रोशन करना, आगे बढ़ना, किस तरह से वो करेंगे? फिर बेसिकली स्मॉल सिटीज़ में प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोग इस फील्ड के बारे में उतना समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि बेसिकली ये क्या फील्ड है। मोस्टली वो फोकस रहते हैं कि एक जो स्पेसिफिक दायरा रहा है कि आपको ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, वो बनना है। सो दे आर जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग, बट आपको अपने बच्चे के पोटेंशियल पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो आगे क्या हासिल करना चाहता है। सो उस चीज़ पे आई जस्ट वांट टू से कि पेरेंट्स को थोड़ा उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और बच्चों को भी कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट फील नहीं करवाना चाहिए कि वो इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। सो खुद में कॉन्फिडेंट रहे, खुद में लाइक कॉन्फिडेंट रहे, खुद में लाइक वो अपना पोटेंशियल बना के रखे, सो दैट यू कैन अचीव दिस गोल। यू हैव टू जस्ट बी माइंडसेट लाइक यू हैव टू अचीव दिस गोल एनीवे। सो बस ये अपने आप में ख्याल रखना है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, और कभी भी किसी की डिमोटिवेशन में ना आए। और इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो आप पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऐसा सोचो कि आपको तुरंत कुछ ना कुछ करके सक्सेस मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस फील्ड में। अच्छा अमन, कॉम्पिटिशन में क्या क्या परफॉर्म करना पड़ा, क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर? वेल बेसिकली हमें वहाँ पे परफॉर्मेंस में लाइक हमारा सबसे पहले वहाँ बेसिकली ट्रेनिंग सेशंस होती है, उसमें हमें ट्रेनिंग दिया गया कि किस तरीके से आप वॉक करें, प्रोफेशनल रैंप वॉक जो होता है, रनवे वॉक होता है, वो सारा हमें सिखाया गया। एंड देन कैमरा फेसिंग, किस तरीके से आप कैमरा के सामने प्रेजेंट करें, किस तरीके से पोज करें, किस तरीके से कैमरा के सामने अपने बातों को रखें, एंड देन किस तरीके से आप कम्युनिकेट करें, और किस तरीके से कंपनीज को अप्रोच करें। एंड हमें वहाँ पे टैलेंट राउंड हुआ, जो कि बच्चे में जो टैलेंट वगैरह होता है वो सभी उन्होंने देखा, ऑडिशन राउंड में भी एंड सेमीफाइनल राउंड में भी वो सारा चीज़ें परफॉर्म हुए, तो उसके बाद ही सिलेक्शन हुआ था। सो बेसिकली हमें कैमरा एक्सपेक्ट मॉडलिंग फील्ड के बारे में बताया गया वहाँ पे किस तरीके से मॉडलिंग फील्ड में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एंड किस तरीके से हमें अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना है कैमरा के सामने, सो दैट कंपनी तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट्स आपको मिला है। यहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, कई इंडस्ट्रियाँ, फिल्म इंडस्ट्री में जाने का रास्ता भी है, मॉडलिंग में जाने का रास्ता है, बहुत सारे वेज यहाँ से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वेज आपको पसंद आएगा जाने का?
वेल मैं बेसिकली इस फील्ड में आगे जाते हुए मैं एक्टिंग की तरफ मुड़ना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है मॉडलिंग के साथ साथ। सो आई एम जस्ट फोकस कि मैं अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ फिलहाल, सो उस फील्ड में आगे जाते हुए मैं एक्टिंग की तरफ अपना रुख मोड़ लूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। और बेसिकली मैं इससे आगे मैं करना चाहूँगी कुछ, मैं टीवीसी एड्स करूँगा, टीवी एक्ट करूँगा, एंड कुछ प्रोफेशनल और प्रोफेशनल जो इंडिया लेवल पे होते हैं वो सारे सोर्स करना चाहता हूँ मैं, इंडिया लेवल के जो होते हैं मेल मॉडल्स के लिए, तो वो सारा सोर्स मैं करना चाहूँगा। और देन मैं थोड़ा रनवे प्रेजेंट करना चाहूँगा कुछ कंपनीज को जो कि बहुत इंडिया लेवल के कंपनीज, इंटरनेशनल लेवल कंपनीज है। सो आई जस्ट वांना रिप्रेजेंट देम, रिप्रेजेंट इंडिया इन वर्ल्ड लेवल। सो इस तरीके से मेरा है एम। उसके बाद मैंने आगे बहुत कुछ सोच रखा है कि मेरे को थोड़ा सा एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है। चलिए, हमारी दुआएं हैं, हमारे चैनल के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं सब ख्वाहिशें पूरी होगी, और एक वो दिन आएगा कि हम लोग भी लाइन में खड़े होंगे आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सारी बात जो हुई आपसे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो देखा कि आपने किस तरह से मेहनत जो है कामयाब रंग लाती है। तो किसी भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें मेहनत मुकम्मल होती है तो उसमें कामयाबी मिलती है। नमस्कार।